afternoon all and welcome to a lecture for plus 2 accounts, the revision classes we are going on with. Now chapter going on with us is share capital. Share capital and its classification से start कर रहे हैं, किस किस प्रकार की शेयर कैपिटल होती है, अभी थ्योरी के माध्यम से ही चल रहे हैं। उससे पहले आप क्या कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जो बच्चे पहली बार लगा रहे हैं या जो दूसरी बार भी आज दूसरा लेक्चर लगा रहे हैं बेटा, इससे पहले हमने शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का काम किया था। अब आते हैं सर क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल पर। क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स ऑफ कैपिटल। बड़ा सिंपल है, जब तुम क्या बनाते हो कंपनी में MOA, MOA क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो कब बनता है सर जी, ROC को ना हम लोग जब कंपनी बनाने के लिए कागज देते हैं, उसमें सबसे जरूरी कागजों में से एक कौन सा होता है, MOA। जब MOA बनाते हैं ना तो ROC पूछता है, अगर तुम्हारी कैपिटल वाली कंपनी है तो, कि मेरे लाल कितनी कैपिटल रखकर कंपनी बना रहे हो, उस कैपिटल को तुम क्या बोलते हो, ऑथराइज्ड कैपिटल। अनदर MCQ फॉर यू, ऑथराइज्ड कैपिटल इज स्टेटेड इन MOA, AOA, इन द प्रोस्पेक्टस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आंसर इज MOA। तो MOA में मेरी कौन सी कैपिटल रखी रहती है, ऑथराइज। और खास बात क्या है, दिस इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द कैपिटल। नॉमिनल मतलब ये कैपिटल की फेस वैल्यू है, इस पर कंपनी क्या पे करती है, स्टैंप ड्यूटी। समझते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मेरे पास 10 लाख की गाड़ी है, ठीक, तो भाई साहब मैं रजिस्ट्रेशन फीस दे रहा हूं, आपने कल को मर्सिडीज खरीदी 50 लाख वाली, आप किस पर ड्यूटी पे कर रहे हैं, 50 लाख की गाड़ी पर। किस में ड्यूटी ज्यादा होगी, 10 लाख वाली गाड़ी की, 50 लाख वाली गाड़ी की, 50 लाख वाली गाड़ी की। सिमिलरली कंपनी की जितनी ज्यादा कैपिटल बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा उसकी ड्यूटी बढ़ती जाएगी। अब इसमें खास बात पता है क्या है, बच्चों के दिमाग में जो रहता है, मेरी ऑथराइज कैपिटल ना 10 लाख है, क्या मैं लोगों से सिर्फ 10 लाख ही इकट्ठा कर सकता हूं? नो, ये तो फेस वैल्यू है। अगर मैंने शेयर को प्रीमियम पर इशू कर दिया तो भाई मैं 10 लाख से ज्यादा भी इकट्ठे कर सकता हूं, बट दिस इज द फेस वैल्यू, नॉट द इशू वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो भाई मेमोरेंडम में कौन सी कैपिटल रहती है, ऑथराइज्ड। इसी पर तुम क्या पे करते हो, फीस और स्टैंप ड्यूटी। समझ आया आवाज बेटा, यस और नो। देन इसके बाद मेरे पास आती है कौन सी कैपिटल, इशूड। ये किस में रहेगी मेरे लाल, प्रोस्पेक्टस में। जितनी कैपिटल इशू कर रहे हो वो कहां पे बताओगे, प्रोस्पेक्टस में। लिखा कहीं नहीं हुआ, मजाक की बात, लेकिन वो जनरल नॉलेज के हिसाब से पूछ सकते हैं कि भाई कैपिटल इशू करते हैं जब लोगों को कैपिटल शेयर्स वगैरह देने हैं तो क्या यूज करते हैं हम, प्रोस्पेक्टस। तो इशूड वाली कहां पड़ी होगी, प्रोस्पेक्टस। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी कैपिटल कितनी थी, 10 करोड़, इस पर मैंने फीस भर दी, फिर मैंने कैपिटल को इशू किया, मेरे को अभी सारे पैसों की जरूरत नहीं थी, मैंने कहा चलो मार्केट में कितना इशू करते हैं, 5 करोड़। फिर लोगों ने इसको क्या कर दिया, सब्सक्राइब। तो कौन सी कैपिटल आती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बड़ा सिंपल सा फंडा था, कितने परसेंट की सब्सक्राइब कैपिटल हो सकती है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 90%। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, फीलिंग नहीं लोगे कि 90% से कम है या ज्यादा है। 90% किसके लिए, जो कंपनी सेबी के अकॉर्डिंग चल रही है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं लिखा होगा सेबी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। पेपर में वो बोलते हैं हमने 5 करोड़ का इशू निकाला, भाई सब 4 करोड़ का सब्सक्राइब हुआ, तुम फीलिंग के साथ काम नहीं करोगे। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, आई कैन नॉट सॉल्व इट, इट इज अगेंस्ट माई एथिक्स, प्लीज रिलीव मी। तो बेटा वो परमानेंट रिलीव कर देगा। तो मान लो 4 करोड़ की हुई है, 4.80 की, वैसे आपको ऐसा देता नहीं है अगर बोले तो, ठीक। तो 4.80 करोड़ की क्या हो गई है मेरे लाल, सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब मतलब लोगों ने बोल दिया है कि हम ये शेयर खरीदने के इच्छुक हैं, आप हमें दे दीजिए, दिस इज एन ऑफर। अब कंपनी को अगर समझ आता है कि सारे सही हैं तो वो इस ऑफर को आगे कंटिन्यू करके लोगों को शेयर बांट देगी। अब लॉ में, कौन से लॉ में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, सही है, बहुत बढ़िया। आधे बच्चे सोते हुए पाए गए, कौन से एक्ट में, कंपनीज एक्ट। खून ही नहीं खोल रहा इंडिया। तो बेटा कंपनीज एक्ट में 3 प्रकार की कैपिटल है, कौन कौन सी, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। लेकिन अगर मैं बेसिक्स के हिसाब से बात करूं तो सब्सक्राइब के बाद कितने लोगों ने विश्वास दिखाया, 4.80 करोड़ रुपीस का लोगों ने विश्वास दिखाया। अब उसके बाद कंपनी अगर तो सारा पैसा एक ही बार में मंगवाती है फिर तो पैसा आ गया, लेकिन अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाती है तो
तो सारा पैसा एक बार में नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं कौन सा सिस्टम, इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो यहां से एक और चीज क्लियर होती है, क्योंकि रिवीजन है तो फास्ट चलेगा, शेयर्स का पैसा इकट्ठा भी मंगवाया जा सकता है और किस्तों में भी मंगवाया जा सकता है। अगर किस्तों में पैसा मंगवा रहे हैं तो कॉल्ड अप मतलब जितना पैसा कंपनी ने मंगवाया। मान लो कंपनी ने 2 करोड़ रुपए मंगवाए, 2 करोड़ जो मंगवाए, अब क्या जरूरी है तुमने मंगवाए तो लोग पैसा भी दे देंगे? नो सर, अगर इसमें से लोगों ने मेरे को सिर्फ 1.80 करोड़ दिए, क्या कहलाएगी ये? पेड अप कैपिटल। सर और कितना दे सकते हैं लोग? सर 2 करोड़ दे दिया लोगों ने, तो कौन सी पेड अप कैपिटल है? 2 करोड़। लोगों ने 2.5 करोड़ दे दिए, पेड अप कैपिटल कितनी है? 2.5 करोड़। गलत। पेड अप कैपिटल ये सारे ना बच्चे हैं, ऑथराइज्ड का बच्चा इशूड का बच्चा सब्सक्राइब का कॉल्ड पेड। ठीक, तो मिलाल कोई भी ऊपर आगे निकल नहीं सकता, बड़ा सिंपल है। ठीक, इशू को बोल दिया जाता है ओवर सब्सक्राइब्ड, लेकिन सब्सक्रिप्शन कैन नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं हो सकती तुम्हारी सब्सक्रिप्शन? इशूड से। जितना तुमने इशू किया उतने ही सब्सक्रिप्शन अलाउ करोगे। सब्सक्रिप्शन ओवर अगर हुई है तो बाकी को तुम क्या कर देते हो? रिजेक्ट। कम हुई है तो शायद हम इशू को आगे लेकर ना जा पाए। आइए, इसके बाद कॉल्ड अप और पेड अप ये जनरल टर्म्स हैं, लॉ में लिखी गई नहीं है। अब आते हैं सब्सक्राइब पर। सब्सक्राइब के 2 बच्चे, कौन कौन से? सब्सक्राइब्ड में 2 बच्चे, एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड और दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। एक याद हो गया ऊपर वाला, जो बचा वो कौन सा है? नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब एंड फुली पेड क्या होगा? 10 रुपए का शेयर है, कॉल 10 हुए, पेड भी 10 हुए, तो कौन सी कैटेगरी में रखेंगे शेयर को? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। ये बैलेंस शीट के लिए है। अगर सर बट नॉट फुली पेड में क्या आएगा? तुमने कॉल कम कर दो, कॉलिंग में कितने आए? 8, पेमेंट में या तो 8 आए। सर सारे तो पे हो गए, मंगवाए पूरे नहीं है ना, तो किस में आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अच्छा सर कॉल में 8 हुए, 7 आ गए तो भी किस पे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अच्छा सर कॉल 10 कर लिए, आए 9, तो भी किस में आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। इन दोनों में से एक भी वैल्यू कम है या दोनों ही कम है तो क्या कहलाएगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। एक ही प्रकार के शेयर दोनों कैटेगरीज में आ सकते हैं, एक ही प्रकार के शेयर। एग्जांपल के लिए आज हमने शेयर इशू किए, लाख शेयर इशू किए, 90,000 शेयर्स का पैसा आ गया, 10,000 का डिफॉल्ट हो गया। जिनका डिफॉल्ट हुआ, जितना हुआ वो यहां पे आ जाएगा, जिसका डिफॉल्ट नहीं हुआ वो किस में आ जाएगा? फुल्ली पेड में। कोई शंका? कुछ समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया। नाउ इसके बाद सर जिन लोगों ने ये पैसा नहीं दिया, मैंने 8 मंगवाए थे, कितने दिए? 7। मैंने 10 मंगवाए थे, कितने दिए? 9। 1 रुपया जो पैसा नहीं आया उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मेरे लिए क्या है? करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट है। क्या है? करंट एसेट। तो वो कहां चला जाएगा मेरा? करंट एसेट्स में। सही है? गलत। जाकिर भाई आएंगे। नाउ मेरे लाल, व्हाट वी डू इज, जब तुम शेयर कैपिटल लिख रहे हो ना, तुम लिखोगे जैसे 8 के बदले में कितने मिले? 7। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। मान लीजिए 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा ₹8 कॉल्ड अप। 10,000 इंटू 8 कितने बन गए? 80,000। सर 1 रुपया नहीं मिला, माइनस कर दोगे यहां से क्या? कॉल्स इन एरियर। क्लियर? तो कॉल्स इन एरियर कितना? ₹1। कितने शेयर्स पर? 10,000। तो कितना आ गया? 10,000। आउटर कॉलम में कैपिटल कितनी चली जाएगी? 70,000 रुपए। किसी को कुछ समझ आया? यस सर। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे तुम दोस्त को फोन करते हो, भाई साहब कहाँ बैठे? उस दिन हमारे जैसे तुम लोगों के भी मम्मी पूछती है, तो हमारे केस में वाइफ पूछती है, ठीक है ना? तो भाई साहब फोन आया, कह रहे कहाँ पे हो? कह रहे ऑफिस। उनके वाइफ ऑफिस पहुंच गए, कह रहे हेलो, कह रहे हाँ जी, कह रहे ऑफिस में तो हो नहीं, कह रहे मैंने कब बोला अपने ऑफिस, कह रहे वो तो मैं किसी के ऑफिस हूँ, वहां पे बैठा हूँ। समझ रहा? कॉल्स इन एरियर कौन सा एसेट है?
करंट, लेकिन वो अपने घर में नहीं है, वो एसेट है, तो लायबिलिटी साइड पे आके कौन सी आइटम बन जाता है? माइनस आइटम। समझ में आया कुछ कुछ? अब ये थी मेरी शेयर कैपिटल की क्लासिफिकेशन। पेपर में तुम्हें न्यूमेरिकल्स में ये क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट करनी पड़ सकती है। कैसे लिखते हैं आई होप पता है। आप बैलेंस शीट जो बनाएंगे, बैलेंस शीट में आप लिखेंगे शेयर कैपिटल, सीधा अमाउंट लिखेंगे। डिटेल किस में लिखेंगे मेरे लाल? नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में पहली कैपिटल कौन सी लिखेंगे हम? ऑथराइज। ऑथराइज के बाद इशूड, इशूड के बाद सब्सक्राइब, सब्सक्राइब की हम डिटेल बनाएंगे। और जब आप लिख रहे हैं, इनकी डिटेल्स लिख रहे हैं, यहां पे लिख के खत्म, यहां पे लिख के खत्म। सिंगल लाइन का मतलब क्या है? इसके बाद ये वाली अमाउंट आगे टोटल में नहीं जाएगी, ये वाली अमाउंट आगे टोटल में नहीं जाएगी, क्योंकि इसके नीचे सिंगल लाइन है। इसके बाद सब्सक्राइब में दो डिटेल, कौन कौन सी? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। जब आप डिटेल बनाते हैं तो आप दो चीजों को हमेशा लिखेंगे, एक तो नंबर ऑफ शेयर्स, एक उनकी डिनोमिनेशन, रुपीज डैश ईच। ठीक, क्या क्या लिखना है आपको डिटेल में? नंबर ऑफ शेयर्स और उनकी डिनोमिनेशन। ये लिख के सर जी हमारा वर्किंग नोट बन जाएगा। और यहां पर जो फाइनल अमाउंट आएगी, यहां पर 1 और नीचे डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब खत्म हो जाए, क्वेश्चन नहीं खत्म ये वाली लाइन खत्म मेरे लाल थोड़ी सी तो डबल लाइन है। तो यहां पर इसको ये इस पॉइंट पे लिख दिया जाएगा आपकी बैलेंस शीट। या बैलेंस शीट की आपको क्या बनानी आएगी? वैसे आपको पूरी बैलेंस शीट तो नहीं है, क्या आएगी? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब सिर्फ पार्ट आपको बनाना है। अब आते हैं सर जी, तो मेरी कैपिटल की टाइप्स में शेयर कैपिटल कौन कौन सी? ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। ये किसने बताया? कंपनीज एक्ट 2013 ने। ऑथराइज्ड में कहां लिखी हुई है? जो MOA में। कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। ROC को फीस 10 लाख की भरी है, 10 करोड़ के शेयर इशू कर सकते हैं, हाँ या ना? नो सर। 10 लाख के शेयर इशू कर सकते हैं फेस वैल्यू के? यस। 10 लाख से कम कर सकते हैं? नो। अच्छा, अगर मेरे को यस और नो? हाँ कर सकते हैं बेटा, 10 लाख से कम कर सकते हैं। अच्छा, अगर मेरे को ज्यादा इशू करने 10 लाख से, तो कोई खास बात नहीं है, पहले अपनी कैपिटल को बढ़ा लो, बढ़ाने के बाद नए शेयर इशू कर दो। इसके बाद आया सर, जब आप शेयर कैपिटल लिख रहे हैं ना MOA में, तो आपको ना दोनों कैपिटल अलग अलग लिखनी होती है। कौन कौन सी? इक्विटी अलग और प्रेफरेंस अलग। अच्छा, दो चीजें लिखोगे कैपिटल के बारे में, क्या क्या लिखोगे? नंबर ऑफ शेयर और डिनोमिनेशन। स्टेट क्या क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर्स और डिनोमिनेशन। जो बच्चे सोच रहे हैं सर हम कहां पे लिखें बेटा, वहां पे बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में नोट्स दिए हुए हैं, उनका आप प्रिंट ले लीजिए और इस प्रकार से लिख सकते हैं। नहीं तो हाथ पे, बाजू पे, जहां तुम चाहे टैटू बनवा सकते हो। नेक्स्ट आइए, ऑल्ट्रेशन करके, चेंज करके MOA में कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए, इशूड कैपिटल, जो किसको ऑफर की गई? पब्लिक को। क्या ये कंपनी की ऑथराइज से ज्यादा हो सकती है? नेवर। सब्सक्राइब्ड, जो लोगों ने सब्सक्राइब कर दी है, अगर ज्यादा पैसे लोगों ने ज्यादा शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर दिए, क्या बोलते हैं? ओवर। कम किया तो अंडर, पूरे के पूरे दिए तो फुल्ली सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैपिटल दो बच्चे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड मतलब दो चीजें, नॉमिनल वैल्यू सारी मंगवा ली और रिसीव भी हो गई, कॉल्ड भी और रिसीव भी। कॉल या रिसीव दोनों में से कुछ भी कम हुआ, कौन सी बन जाएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। समझ तो नहीं आया? कॉल अप कितनी है टोटल, रिसीव कम हुई है। कॉल अप क्या है? फुल, रिसीव कम हुई है। या फिर कॉल अप कितनी है? कम है, और आगे केस बनते रहेंगे। ये सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए, कॉल्ड अप और पेड अप। पेड अप मतलब जितना आ चुका है। एक चीज का खास ध्यान रखना, तुमने 8 रुपए मंगवाए, 10 रुपए आ गए, ये न्यूमेरिकल मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज करता है एक नंबर के लिए। व्हाट विल बी द कॉल्ड अप वैल्यू? फिर से, क्योंकि मैं तेज बता रहा हूं, तुम्हारा दिमाग कहीं और था। 8 रुपए हमने कॉल किए, रिसीव कितने हुए? 10 रुपए। हाउ मच इज द कॉल्ड अप कैपिटल? 8 या 10? बाकी सर 2 रुपए क्या है? कॉल्स इन एडवांस, एंड दैट इज योर करंट लायबिलिटी। वो कहां पड़ी होगी? करंट लायबिलिटी। वो किसी के घर में नहीं जाएगी। तो जो बोल रही है वो सच है। कौन किसी और के घर में बैठा है? कॉल्स इन एरिया। बात को समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट,
इट विल नॉट इंक्लूड कॉल्स इन एडवांस। इसके बाद आया रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है सर जी? हमें कई बार अब देख टॉपिक है मेरे पास रिजर्व कैपिटल। व्हाट इज अ रिजर्व कैपिटल? रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? मेरी कंपनी की ना 100 करोड़ कैपिटल है, तो मैं काम करता जा रहा था, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अभी तक मैंने सिर्फ लोगों से 80 करोड़ मंगवाया है, लेकिन मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मेरे को इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। बाकी का 20 करोड़ रुपया मैंने संभाल कर रखा हुआ है। प्रैक्टिकली ये किसका पार्ट होगा? 100 करोड़ जो बोल रहा हूँ, 80 करोड़ बोल रहा हूँ, 20 करोड़ बोल रहा हूँ, 100 करोड़ किसका पार्ट होगा? ऑथराइज्ड का, इशूड का, सब्सक्राइब का ना। सब्सक्राइब्ड किसका पार्ट होगा? सब्सक्राइब्ड। मोस्टली बच्चे फिर से गलत। ऑब्जेक्टिव इट गोना हिट यू हियर। देखो सिंपल सी बात है, मैं पहले टॉपिक बता रहा हूं। 100 करोड़ की कैपिटल थी, उसमें से लोगों ने कितना पैसा दे दिया है? 80 करोड़। 20 करोड़ मैं कह रहा हूं अभी मैंने मंगवाया नहीं है। मंगवाया नहीं है तो मैं कैसे मंगवा सकता हूं अगर लोगों ने क्या किया है? सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो क्या मैं लोगों से पैसा मंगवा सकता हूं? नेवर। तो सर ये 20 करोड़ किसका पार्ट है? सब्सक्राइब्ड का। ये 100 करोड़ क्या है? सब्सक्राइब्ड। ये क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड, जो मैं मंगवा भी चुका हूं। ये सब्सक्राइब्ड है बट नॉट कॉल्ड, अभी मंगवाया नहीं गया है। ऑथराइज दिया इशूड में से। मैंने आज 100 करोड़ का इशू निकाला, लोगों ने 80 करोड़ सब्सक्राइब किया, मैंने सारा पैसा मंगवा लिया, तो वो तो भाई सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप बन गया। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, उसका पार्ट है। अब ये जो 20 करोड़ है, मुझे लगता है कंपनी का जो ग्रोथ का स्टेज है वो बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो व्हाट आई डू इज, मैं कहता हूँ जितना फालतू का पैसा है, जितना फालतू का ये वाला पैसा है, मुझे नहीं लगता मुझे कंपनी के लाइफ टाइम में इसकी जरूरत है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं एक एसआर पास करता हूं। एसआर स्टैंड्स फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन। मैं बोल देता हूं ये 20 करोड़, पहले तो ये बताओ क्या मेरा हक है, कंपनी का हक है किसी से मंगवाने का? यस, बिकॉज जब आपने शेयर कैपिटल वाली कंपनी पढ़ी थी ना, उसमें आपने लायबिलिटी क्या बताई थी शेयर होल्डर्स की? व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर? अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स सब्सक्राइब्ड। जितने तुमने शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं उस पर तुम्हारी क्या है? लायबिलिटी। जितने तुमने शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं उस पर क्या है तुम्हारी? लायबिलिटी। तो बेटा अगर तुमने सब्सक्राइब शेयर पर अपनी लायबिलिटी बना रखी है ना, तो मेरे लाल उस केस में कंपनी इस लायबिलिटी को क्या कर रही है? पोस्टपोन। तो कंपनी क्या करती है? इस 20 करोड़ की अमाउंट को ब्लॉक कर देती है। क्या पास करके? एसआर पास करके। तो कंपनी को लग ही नहीं रहा है क्या कि मुझे और पैसे की जरूरत है, तो कंपनी क्या करेगी? एसआर पास करके इसको ब्लॉक कर देगी। कब तक के लिए? वाइंडिंग अप तक के। तो कंपनी कहती है देखो अभी तो सब सही चल रहा है, कल को दिक्कत आई और कंपनी को अगर क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। और बंद करते हुए अगर कंपनी के कल को एसेट क्या हो गए? गिर गए, पैसे कम पड़े, लोगों को देने के लिए पैसे ना हुए, तो हे शेयर होल्डर्स, तुम लोगों की ये जो 20 करोड़ की लायबिलिटी है, इसको मैं उस समय तुमसे मंगवा लूंगा। क्लियर टू ऑल? तो ये कौन सी कैपिटल बन जाती है? रिजर्व कैपिटल। कौन सी कैपिटल बनेगी? रिजर्व कैपिटल। एक ऐसी कैपिटल जिसको मैंने रिजर्व कर लिया, जमा कर लिया, छुपा लिया। गॉट इट? तो ये किसका पार्ट होगी? ऑथराइज्ड का, इशूड का, सब्सक्राइब का। पर्पस समझ आया? किसका पार्ट रहेगी ये? सब्सक्राइब का। अब देखिएगा रिजर्व कैपिटल, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ना तो ये किसका पार्ट है? ऑथराइज्ड का, ना ही किसका पार्ट है मेरे लाल? इशूड का। दैट कंपनी रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब एसआर पास किया गया। रिजॉल्व मतलब रेजोल्यूशन पास किया गया। कौन से वाला पास किया गया? एसआर। ऑर्डिनरी नहीं है, दो तरफ का रेजोल्यूशन रहता है, एक ऑर्डिनरी एक एस, एक नंबर के लिए। तो क्या पास किया मैंने? एसआर, स्पेशल वाला, कि मैं इस पैसे को कभी नहीं मंगवाऊंगा। कब तक नहीं मंगवाऊंगा? वाइंडिंग अप के समय। इनको किसका पार्ट माना जाता है? ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक एक वर्ड। अब अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी, कौन सी कंपनी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड।
होता क्या है समय के साथ, प्राइवेट कंपनी कन्वर्जन की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी क्या बन जाती है, पब्लिक, या पब्लिक क्या बन जाती है, प्राइवेट, लिमिटेड वाली क्या बन जाती है, अनलिमिटेड, या फिर अनलिमिटेड क्या बनना चाहती है, लिमिटेड। अब भाई पहले तो क्या था, अनलिमिटेड कंपनी थी, अब क्या बनने जा रही है, लिमिटेड। उससे क्या होता है, मैं लॉजिक के साथ बता देता हूं यार। उसकी ना हमने बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स पड़े थे 10 करोड़ रुपए के। वो कह रहे हैं सर जी आज ये कंपनी अनलिमिटेड से क्या बनने जा रही है, लिमिटेड। कल को इसने हमारा पैसा ना दिया तो लिमिटेड में तो इनकी कोई लायबिलिटी ही नहीं है, ये तो सारी कैपिटल पे कर चुके हैं जितनी अभी तक की थी। तो वही सरकार कहती है, हमारा कंपनीज एक्ट कहता है कि एक अमाउंट हम तुम्हें बताएंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट, कैलकुलेशन भी हम बता देंगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कि एक चीज का ध्यान रखना, जब अनलिमिटेड कंपनी जिसके क्रेडिटर्स सप्लायर पहले बड़े मजे से बैठे थे कि हाँ यार इनकी लायबिलिटी तो क्या है, अनलिमिटेड, आज वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करने जा रही है, लिमिटेड में। तो मेरे लाल तुम लोगों को ना एक पार्ट ऑफ कैपिटल क्या करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। लॉ ने बोला, किसी और को नहीं बोला, बाकी लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इनको लॉ ने बोल दिया कि तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये लोग स्पेशल पार्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या बना देंगे, रिजर्व्ड कैपिटल। और जैसे हम पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह में, वो लगा होता है कूपन, वो छोटे से नेम प्लेट टाइप पड़ी होती है ना, रिजर्व्ड। तो भाई कैपिटल का ये पार्ट क्या है, रिजर्व्ड है, इसको अभी यूज नहीं करना है। तो द कंपनीज एक्ट, अनलिमिटेड कंपनी क्या करती है, कन्वर्जन, किसमें, लिमिटेड में, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, रिजर्व कैपिटल। फिर आया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल, यहां पर रिजर्व का मतलब क्या है, प्रॉफिट। मैं ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट्स देख रहा हूं, उसने ट्रेडिंग करी, उसको 10 करोड़ का प्रॉफिट आया। कौन सा प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, जो रूटीन की ट्रांजैक्शन से आ रहा है। मैंने उसी ट्रेडिंग कंपनी में देखा, उनकी ना एक जमीन पड़ी थी, उन्होंने वो जमीन बेच दी और उन जमीन को बेचने से उनको 20 करोड़ का प्रॉफिट आया। नाउ दिस प्रॉफिट इज रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व। क्लियर। और खास बात जो बच्चे भूल जाते हैं, नन्ना सा एक और एमसीक्यू, जो हमारा रेवेन्यू रिजर्व होता है, कौन सा रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, और जिसको हम बोलते हैं मेरे लाल फ्री रिजर्व। स्पेशली रेवेन्यू अकेला जरूरी नहीं है, मेन वर्ड कौन सा है, फ्री। फ्री रिजर्व की मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि जनरल रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, हमारा एसपीएल, ब्ला ब्ला ब्ला। इनमें से डिविडेंड बांटा जा सकता है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तुम जो अपना बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के जो प्रॉफिट आ रहे हैं उसमें से डिविडेंड बांट दो, ठीक। लेकिन जो तुम्हारे कैपिटल प्रॉफिट है वो बिजनेस में यूज तो कर लो, लेकिन उनको शेयर होल्डर्स को बांटोगे नहीं। माने कि जो मैं ट्रेडिंग कर रहा था, मेरे को 10 करोड़ का प्रॉफिट आया, मैं उसमें से डिविडेंड बांट सकता हूं, यस सर। मेरे को जमीन बेच के जो 20 करोड़ आया, क्या मैं उसमें से डिविडेंड बांट सकता हूं, नो सर। अब पढ़िएगा, कैपिटल रिजर्व जो कहां से बनता है, कैपिटल प्रॉफिट से, एंड इट इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। इसमें से डिविडेंड कभी नहीं दिया जाएगा। जो हमारे रेवेन्यू या कौन से रिजर्व रहेंगे, फ्री रिजर्व, इस जैसे कि जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी और एसपीएल, इनमें से डिविडेंड दे दिया जाएगा। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, द कैपिटल जो कंपनी रिजॉल्व मतलब डिसीजन लेती है कि हम नहीं मंगवाएंगे, कब तक, जब तक वाइंडिंग अप में नहीं चले जाते। इसके बाद है हमारे पास रिजर्व कैपिटल उर्फ कैपिटल रिजर्व। नन्ही नन्ही चीजें मीनिंग कर चुके हैं। क्रिएशन, रिजर्व कैपिटल बनानी जरूरी है क्या, सिर्फ एक केस में थी, किसमें, अनलिमिटेड कंपनी अपने हमको किसमें कन्वर्ट कर रही थी, लिमिटेड में। लेकिन यहां पे इन्होंने बोल दिया नॉट मैंडेटरी, एक जनरल व्यू पॉइंट से एक्सेप्शन को छोड़ के। कैपिटल रिजर्व मैंडेटरी होता है अगर कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, क्या ये बैलेंस शीट में शो की जाती है, नो सर। किसका पार्ट है, सब्सक्राइब पार्ट है, नॉट फुली पेड का, अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर आपका क्या बना हुआ है, कैपिटल रिजर्व, वो रिजर्व में अलग से शो किया जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व कौन सी आइटम बेटा, फर्स्ट आइटम, मार्क कर लेना। देन रेजोल्यूशन,
कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए क्या मुझे कोई रेजोल्यूशन चाहिए? नो सर। अच्छा सर, वो रिजर्व कैपिटल बनाने के लिए रेजोल्यूशन चाहिए? यस। कौन से वाला? स्पेशल। यहां पे कोई एसआर नहीं चाहिए। रिसीट, इसका पैसा आ चुका है क्या रिजर्व कैपिटल का? नो सर, हमने ब्लॉक कर दिया। कैपिटल रिजर्व का पैसा आ चुका है? यस सर। इट हैज बीन रिसीव्ड एंड इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। यूज, कब यूज करना है ये? वाइंडिंग अप। भाई कैपिटल रिजर्व कब यूज करना है? क्या वाइंडिंग अप के समय? नो सर, कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान, कंपनी की ग्रोथ के लिए। इसमें से डिविडेंड बांटा जा सकता है कि नहीं कैपिटल प्रॉफिट्स में से? नो सर। फिर से, क्या कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटा जा सकता है? नो। रेवेन्यू प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटा जाएगा? यस। तो कैपिटल लॉसेस वगैरह राइट ऑफ कर लेते हैं, ये इसमें से क्या इशू कर देते हैं? बोनस शेयर। दिस इज प्रैक्टिकली यूज ऑफ कैपिटल रिजर्व। समझ आया? यूज 1 एंड यूज 2। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। किसमें दिया हुआ है? शेड्यूल 1 पार्ट 3। गलत। शेड्यूल 3 पार्ट 1। पहले तो हाँ कर दी थी बेटा, फिर से मुर्गियों का झुंड गिरता हुआ। पार्ट 1 शेड्यूल 3 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। क्या कौन सा फॉर्मेट है ये? सर ये जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। अगर तुम इंडिविजुअल की बैलेंस शीट बना रहे हो, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, अपनी मर्जी से मार्शलिंग करो, अपनी मर्जी से फॉर्मेटिंग कर लो। पार्टनरशिप में भी सेम है। अरे हाले देखा तो है वो टी शेप की बैलेंस शीट, कहीं भी तुम कोई भी आइटम रख देते हो। कंपनीज एक्ट वाली बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होएगा। क्लियर टू ऑल? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो ये इसकी बैलेंस शीट। हमारे लिए काम की चीजें क्या है इस चैप्टर के लिए? शेयर कैपिटल इशू करोगे तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी। आपको इस साल की फिगर देता है तो आप ये लिखेंगे, पिछले साल की फिगर में आप क्या डालेंगे? डैश। दूसरा, फॉर्मेट दोनों बनाएंगे। हाँ, फॉर्मेट में दोनों ईयर बनाएंगे, ये करंट पीरियड, ये प्रीवियस पीरियड। दूसरे आपके लिए काम की चीज क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें आपका क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम पर शेयर इशू कर रहे हैं। बाकी के आइटम्स आपके लिए काम की नहीं है। लेकिन जैसे ही आप डिबेंचर चैप्टर में जाएंगे, वहां पर हम बैलेंस शीट डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो कहां पे चला जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। क्लियर टू ऑल? उसके अलावा हमारे लिए काम की आइटम क्या है इसमें? करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग, अगर कोई लोन वगैरह देता है, वैसे वो भी काम का नहीं है। अगर डिबेंचर किसी लोन के अगेंस्ट की इशू किए गए हैं, वो भी किसका पार्ट बन जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो इसको भी मैं ना मान के चलूंगा। फिर हमारे लिए काम की जो आइटम है दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि शेयर कैपिटल किसके अगेंस्ट इशू की जाएगी? कैश के अगेंस्ट। तो आपको यहाँ पे ये कैश दिखाना है। देखिए समझिएगा, कई बार जब आप शेयर कैपिटल का क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे लिए बैलेंस शीट की रेलेवेंस क्या है? बच्चा पूरी बैलेंस शीट पढ़ने बैठ जाए, इस चैप्टर के लिए क्या रेलेवेंस है? आपको क्वेश्चन देगा और बोलेगा साथ में क्या ड्रा कर देना? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इधर से बैंक बढ़ा, यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा। अंडर द हेड करंट एसेट्स, अंडर द पार्ट एसेट्स, और उधर हमारे पास शेयर कैपिटल किसमें आ जाएगी? शेयर होल्डर फंड, इक्विटी लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल। और अगर कोई रिजर्व एंड सरप्लस हुआ तो यहां पर आ जाएगा। ये किस चैप्टर के लिए है? सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर चैप्टर के लिए। डिबेंचर और लोन्स इसमें दिखाए जाएंगे। तो प्रैक्टिकली देखेंगे, सिर्फ ये हेडिंग इतनी सी इंपॉर्टेंट है, और उधर से क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ कैश। एक केस होता है जब हम एसेट्स के अगेंस्ट शेयर इशू करते हैं। जब आप एसेट्स के अगेंस्ट शेयर इशू कर रहे हैं तो फिर इस केस में टेंजिबल एसेट्स, या फिर अगर गुडविल के अगेंस्ट शेयर इशूज हैं तो इनटेंजिबल एसेट। तो आपके लिए काम की सिर्फ यही हेडिंग्स हैं, इनको टिक कर लीजिएगा, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है। डू इट। ये हेडिंग्स मार्क कर लीजिए जो मैंने मार्क की हुई हैं, जल्दी। हाँ जी, वेरी गुड। मौका नहीं मिल रहा आज बेचारे को बोलने का बेटा। क्लियर है? चलिए, पता है क्लास तेज चल रही होती है, बच्चे बोल नहीं पाते, पता ही नहीं लगता क्लास गई कहाँ, है ना?
मजाक मजाक की बात करूं, तुम्हारी आधे घंटे की क्लास से ज्यादा कवर हो चुकी है? एक बार में टाइम का पता नहीं लगता। आप मानेंगे नहीं, कुछ बच्चे आते हैं ऑनलाइन में जो बैठे उनके बारे में तो मैंने जो तक क्लास में बैठे नींद की झपकी लेते देखते हैं आधी क्लास हो गई। उनको याद तब आता है जब उनको बुलाया जाता है, बात की जाती है। दैट्स द मैजिक अबाउट द रिवीजन क्लासेस। और ये मैं गलतियां ना करूं, बच्चों को डांटू ना, है ना, फिर तो उनको तब पता लगेगा जब टीचर चेंज होएगा। डिस्क्लोजर ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। देखो वही है काम की। शेयर कैपिटल के 3 बच्चे कौन कौन से दिखाने हैं तुमने? ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। अब ना बड़ा बकवास सा क्वेश्चन आता है, इतने मैंने इक्विटी शेयर इशू किए, इतने मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए। कुछ फर्क नहीं है, एंट्री सेम है, एक ही दिक्कत रहती है, क्या? दोनों को अलग अलग दिखाना है। दिखाते हुए 2 चीजें दिखानी है इनकी, क्या क्या? नंबर एंड डिनोमिनेशन। नंबर एंड डिनोमिनेशन। सब्सक्राइब में 2 बच्चे कौन कौन से? फुल्ली एंड नॉट फुल्ली पेड। 2 चीजों पर टिके हुए हैं, कॉल्ड रिसीव्ड। फुल फुल, ये कौन से केस बनेंगे? फुल, पार्ट, पार्ट, फुल, पार्ट, पार्ट, डिफॉल्टर्स। ठीक, हाँ कि ना? ये भी डिफॉल्टर है, ये भी डिफॉल्टर है। चलिए, इशू ऑफ शेयर, किस प्रकार से शेयर इशू किए जा सकते हैं? सबसे पहले फॉर कैश, पैसे के बदले में, और कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या क्या हो सकता है हमारे पास? बिजनेस परचेज किया भाई सब, ढेर एसेट्स, या फिर कुछ पर्टिकुलर एसेट्स। अगर परचेज किया है बिजनेस तो क्या आएगा? या तो गुडविल या कैपिटल। ये कैसे? आइए इस पर चर्चा करेंगे जब इसका कोई क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, हाँ या ना, ये करवाई दें हम? अरे बाद में, पहले इशू का काम कर लें। फिर शेयर्स कैसे इशू सकते हैं? तो पार या प्रीमियम या डिस्काउंट। बच्चे जानते हुए पाए गए, कुछ का कून खोला ही नहीं। फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर्स इन लमसम। लमसम मतलब एक ही बार में पैसा मंगवाया गया। ये किस प्रकार से इशू हो सकते हैं? लेकिन पार, प्रीमियम, प्रीमियम, बस ठीक। और जो इंस्टॉलमेंट वाले ये किस पे इशू होंगे? पार, प्रीमियम, बस। अच्छा, एक केस है जब शेयर डिस्काउंट पे जाएंगे। अरे नहीं, बहुत बढ़िया बच्चा नींद में, लेकिन बात सही करके गया है। कौन सी? स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब इस बच्चे की लड़ाई होगी बाहर जाके, बाकी के बच्चे पीटेंगे इसको। भाई साहब तूने हमारे ग्रुप का नाम बदनाम कर दिया, क्यों आंसर दिया? इसको बोलते हैं हम क्या? स्वेट इक्विटी शेयर्स उर्फ ई सोप। डिस्काउंट पर यही चलते हैं, इनके अलावा कोई नहीं आ सकता। स्वेट इक्विटी ईसोप का मतलब क्या था? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये वाले शेयर्स जो एम्प्लॉयज को देनी है, इसको किस पर इशू किया जा सकता है? डिस्काउंट पर, लेकिन इनके अलावा किसी और को डिस्काउंट पर दिए नहीं जा सकते। वैसे एक एक्सेप्शन रहती है, उसको भी तुम डिस्काउंट पर दे सकते हो। एक एक्सेप्शन है, कौन सी? बैंक और क्रेडिटर्स। कौन कौन? बैंक और क्रेडिटर्स। इन लोगों को जब शेयर्स देती है कंपनी, ठीक, किसके बदले में? बैंक वगैरह ने इनको क्या दे रखा है? लोन। कंपनी के पास वापस देने के लिए पैसा नहीं है, तो कंपनी क्या करती है? उस लोन को उतारने के बदले में, कंपनी डूब रही है तो कंपनी क्या करती है? उस लोन को उतारने के बदले में कंपनी इनके साथ सौदा करती है कि भाई साहब आप अभी के लिए ना हमारी कंपनी में मालिक बन जाओ। तो वो बोलता है ठीक है। अब जो कंपनी पहले से घाटे में है, फेस वैल्यू पे मालिक बनेंगे? नो सर। तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, कौन सा? रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल प्लान। कंपनी को दोबारा जिंदा करने का प्लान। इस केस में शेयर्स किस पे चलते हैं? डिस्काउंट पे। तो इसको हेडिंग बना लीजिए, डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट। पहला स्वेट इक्विटी, दूसरा ईसोप, तीसरा ये रहा रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल प्लान। किसके साथ किया कंपनी ने समझौता? बैंक उर्फ क्रेडिटर्स, जिनके पैसे देने थे।
तो उनके लिए हमने डिस्काउंट वगैरह यूज कर लिया। गॉट इट? यस और नो? चलो, इसमें डाउट है? इनमें टेक्निकल डिफरेंस है। कुछ एम्प्लॉयज के लिए, डायरेक्टर्स के लिए क्लास का फर्क रहता है, कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी तो ये है, आज मैंने शेयर इशू कर दिए फ्री में, किसी एम्प्लॉय ने मेरे लिए रिसर्च की, उसका रिजल्ट बढ़िया आया, मेरे नाम पे, कंपनी के नाम पे कुछ पेटेंट आ गए, कंपनी के फ्यूचर में इनकम जनरेट होगी पेटेंट से, तो कंपनी को क्या मिल गया? फ्यूचर के लिए एक रिकॉर्ड मिल गया काम करने के लिए, मैं पेटेंट मिल गया, एसेट मिल गया, तो कंपनी उसको बोनस के तौर पे कुछ फ्री में शेयर दे देती है। ऑप्शन क्या होता है? दिस इज लाइक टारगेट। आज मैंने तुम लोगों को बोल दिया कि तुम लोग ये वाला टारगेट अचीव कर लो, जिस बंदे ने कंपनी में 100 करोड़ के लोन पूरे किए उसको 1 करोड़ के शेयर्स दिए जाएंगे 30% डिस्काउंट पे, जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? ई सोप, जिसमें आपको ऑप्शन दी जाएगी, आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना चाहते तो रहने दीजिए। तो दोनों में ये फर्क रहता है बेसिक सा। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मेरे लाल, जो बच्चे अभी भी ऑनलाइन में जाग रहे हैं फटाफट से कमेंट कर देंगे। शेयर कैसे इशू किए जा सकते हैं? आइदर थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट, ध्यान से समझना, हमने एक जगह पर जगराते में जाना था, तो जगराते वाले, जो पूरे शहर में बड़ा जगराता था, तो हम जिस ऑफिस में बैठे थे किसी पॉलिटिशियन के, वो जगराते वाले आए, वो पॉलिटिशियन अंकल को कार्ड देकर गए कि आपको जरूर आना है। अब जगराता बड़े लेवल पर था, तो क्या किया, पूरे शहर में होर्डिंग भी लगवा दिए। अब जो आपको पर्सनल कार्ड आया, क्या है ये? प्राइवेट प्लेसमेंट। आपके नाम से आपको बुलाया गया कि आपको आना है। अब कंपनी के केस में जगराते को छोड़कर आए, लंगर को छोड़कर आए, तो आपके नाम से आपको ऑफर किया गया, क्या आप हमारे शेयर खरीदना चाहते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद आते हैं पब्लिक ऑफर, जो शहर में बोर्ड लगे हैं, बैनर लगे हैं, आइए लंगर खाइए फ्री में, ये क्या है? क्या है ये? पब्लिक ऑफर। क्या है ये? पब्लिक ऑफर। नाउ कंपनी के केस में पब्लिक ऑफर क्या रहता है? कंपनी प्रोस्पेक्टस छापती है, जो जो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, आइए और शेयर्स दे जाइए। वो क्या कहलाता है? पब्लिक ऑफर। प्राइवेट प्लेसमेंट कौन कर सकता है? प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक ऑफर की, इसको पब्लिक सब्सक्रिप्शन या फिर पब्लिक ऑफर लिख लीजिएगा। पब्लिक ऑफर कौन कर सकता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्लियर टू ऑल? इसके लिए भी पहले कौन सी रिक्वायरमेंट होती है मेरे लाल? लिस्टिंग की। ठीक, चलिए, पब्लिक इशू कौन कर सकता है? पब्लिक कंपनी, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके। प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक को नहीं की जाती है। आईपीओ, आईपीओ स्टैंड्स फॉर हुंडई, कौन सी कंपनी? प्राइवेट। ठीक, और पब्लिक? प्राइवेट। ठीक, सैमसंग प्राइवेट। अब मान लीजिए सैमसंग बढ़िया काम कर रही, उसने अपने आप को पब्लिक कंपनी बना दिया। पब्लिक कंपनी बना दिया का क्या मतलब है? उसने अपने शेयर्स लोगों को ऑफर किए, उसने अपने शेयर्स लोगों को ऑफर किए। पहले कौन सी कंपनी थी? प्राइवेट, प्राइवेटली काम चल रहा था। अब पहली बार पब्लिक के लिए ऑफर लेकर आई, पहली बार पब्लिक के लिए ऑफर लेकर आई, इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल, मतलब फर्स्ट टाइम। इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम पब्लिक को जब शेयर ऑफर कर रही है कंपनी, तो क्या बोलेंगे हम? इनिशियल पब्लिक। सर आपने बोला प्राइवेट कंपनी, ऑब्वियसली वो पहले लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करेगी, पहले अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करेगी, लिस्टिंग वगैरह करवाएगी, फिर वो कौन सी? ये अपना आईपीओ लेकर आएगी। अच्छा, एक और वर्ड है यहां पर दिया नहीं हुआ है, एफपीओ। एफपीओ स्टैंड्स फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर, लिख लीजिएगा। छोटी छोटी चीजें, अभी तो दिमाग गर्म है तो चल रहा है, बाद में एकदम सन्नाटे से सब खत्म। ठीक, तो एफपीओ स्टैंड्स फॉर फर्दर पब्लिक
ऑफर। ये कब होगा? पहले के बाद दूसरा ऑफर, तीसरा ऑफर, चौथा ऑफर, पांचवा, छठवां, कोई भी है, वो सारे क्या हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर। अब आते हैं सर जी जर्नल एंट्रीज पे। शेयर की स्टेजेस कौन कौन सी हैं? पहली स्टेज एप्लीकेशन स्टेज, दूसरी स्टेज अलॉटमेंट स्टेज, तीसरी स्टेज कॉल स्टेज। ये कॉल में फर्स्ट हो सकती है, तुम्हारे सिलेबस पर मैक्सिमम क्या है? सेकंड। अच्छा, शेयर्स हम कैसे इशू करते हैं? दो तरीके से, आइदर इन लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट। सिलेबस में एंट्रीज मोस्टली कौन सी हैं? इंस्टॉलमेंट। तो पहले लंप सम की बड़ी सिंपल सी एंट्री करते हैं। सर जी आपने मेरी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो पहले आपकी एप्लीकेशन आएगी। ध्यान से सुनना, आपने मेरे को पैसा भेजा तो मेरे पास एप्लीकेशन आएगी। उस एप्लीकेशन को मैं प्रोसेस करूंगा, स्क्रूटनी करूंगा, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं शेयर दे दूंगा, अदरवाइज मैं कोई शेयर नहीं दूंगा। तो ये दोनों की ना पैसा मिलने की और उस पैसे के बदले में आपको शेयर्स देने की डेट्स बिल्कुल अलग अलग रहती हैं। कितने दिन का गैप रहता है? 60 डेज। कितने दिन का गैप रहता है? 60 डेज। रिफंड के लिए कितना समय मिलता है? 15 दिन। आपने आज मुझे पैसा भेजा, मैं आपको कितने दिन तक, मैक्सिमम है ये, मिनिमम नहीं है, कितने दिन में आपको जवाब दूंगा? विद इन 60 डेज। ठीक, ये कौन सा समय होगा? जब मैं पैसा क्या करूंगा? रिसीव। और इसके बदले में मैं क्या करूंगा? आपको अलॉटमेंट। जब आप मुझे पैसा भेजेंगे, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, ये बच्चा एक रिसर्च कर रहा है, सिर्फ सच में, बाय गॉड, कौन सा अकाउंट डेबिट बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट इंक्रीज, ये कौन सा पैसा है? टू शेयर। क्या ही है मेरे पास? एप्लीकेशन। अब कोई स्टेज और नहीं है। लमसम में मतलब 10 के 10 रुपए बंदे ने एक ही बार में पे कर दिए, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही नाम देते हैं हम। क्लियर? ये एंट्री कब की जाएगी? पहले दिन जब मुझे पैसा रिसीव हुआ। फर्स्ट डे, फर्स्ट की जगह 0 डे भी लिख सकते हैं। तो ये पैसा जब मुझे रिसीव हुआ, फिर विद इन 60 डेज में क्या करूंगा? स्क्रूटनी। अगर मेरे को पसंद आएगा तो शेयर्स दे दूंगा, नहीं तो पैसा वापस। इस केस में अलॉटमेंट के समय क्या एंट्री बनेगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अगर पैसा वापस करना है तो टू बैंक। अगर पैसा वापस नहीं करना, शेयर देने हैं, तो टू शेयर कैपिटल। ये तब होगा अगर शेयर इशू किए गए हैं। अगर इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो वर्ड आगे आगे आ जाएगा इक्विटी। अगर प्रेफरेंस इशू किए गए तो आगे कौन सा आ जाएगा? प्रेफरेंस। जब प्रेफरेंस इशू करते हैं तो साथ में उसका डिविडेंड का रेट भी लिखेंगे हमेशा क्वेश्चन में। जहां जहां ये शेयर कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल के साथ प्रेफरेंस आएगा, प्रेफरेंस के साथ उसका डिविडेंड रेट। एग्जांपल के लिए 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हर एंट्री में ये नाम साथ में चलेंगे। इक्विटी के साथ रेट आएगा कोई? नो सर, क्योंकि इक्विटी का रेट कभी फिक्स्ड नहीं होता, इट इज अ वेरिएबल रेट। अच्छा, ये अगर 6% लिखा है तो क्या देना जरूरी है? आपकी पास नॉलेज से चेक करते हैं। नो सर, देना जरूरी नहीं है, बिकॉज कैपिटल 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 मतलब ऑनर ऑनर ऑनर। अब सर बच्चा ना हमेशा एंट्रीज जो देखता है, पहले नंबर पे ये एंट्री लिखी होती है, दूसरे नंबर पे ये एंट्री लिखी होती है, उसके दिमाग में आती है दोनों सेम डेज की एंट्री है। दोनों सेम डेज की एंट्री नहीं है। कितने दिन का गैप रहता है इसमें? 60 डेज। चलिए, इसके बाद अगर मुझे कैसे इशू करने हैं शेयर्स? इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में स्टेजेस 1 2 3, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। एप्लीकेशन स्टेज, पहले पैसा मिलेगा फर्स्ट डे, सेम डे क्या काम करेंगे हम? इसको क्या कर देंगे? ट्रांसफर। सही है? हाँ या ना? आवाज बेटा? नो सर। बहुत बढ़िया। सेम डे कभी ट्रांसफर नहीं करते। पहले दिन जब पैसा मिलता है तो क्या एंट्री बनाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, अलॉटमेंट के समय जब मैंने डिसाइड कर लिया या तो मैं इस पैसे से शेयर दूंगा या ये पैसा वापस करूंगा। बैंक तो तुम्हारा एसेट है। कमिंग टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट। गलत सर, धोखा हो गया। कौन सा अकाउंट है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
पर्सनल उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने मुझे पैसा दिया। ऑब्जेक्टिव मेरे लाल, छोड़ेंगे नहीं। क्लियर? कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। तो जब मैंने अलॉटमेंट करनी है 60th डे को मैं एंट्री पास करूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल के बाद अब ये तो एप्लीकेशन वाला पैसा ट्रांसफर हो गया। अगर मैंने शेयर कैपिटल को मतलब इनको शेयर की अलॉटमेंट कर दी, अगर अलॉटमेंट नहीं की तो मैं क्या लिखूंगा? और टू बैंक। साथ ही मैं इन लोगों से पैसा मंगवा भी लूंगा। मंगवाने के लिए मैं कॉल करूंगा तो सर मैं एसेट दिखाऊंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सही है। अब जब मैंने शेयर अलॉटमेंट लिखा, ये कितनी अमाउंट से डेबिट होगा? जितने अमाउंट शेयर अलॉटमेंट की ड्यू है टू शेयर कैपिटल। इसके बाद विद इन 15 डेज मुझे क्या मिल जाएगा? अलॉटमेंट का पैसा। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट मेरे लिए क्या था? एक एसेट। ये भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल रियल नॉमिनल। पर्सनल उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे मैंने पैसा लेना है। देन बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद सेम कहानी किसकी रहेगी? कॉल स्टेज की। कॉल कैन बी ओनली वन कॉल और इट कैन बी 1 + 1 2 कॉल, इट कैन बी 1 + 1 + 1। लेकिन सिलेबस में कहां तक देखी आपने एंट्रीज? 2 तक। ठीक, तो 2 कॉल्स तक करें। अगर पहली कॉल है तो वर्ड क्या यूज होगा? फर्स्ट एंड फाइनल। अगर 2 कॉल है तो पहली कॉल के साथ फर्स्ट कॉल, दूसरी के साथ सेकंड एंड फाइनल। तो एंट्रीज बनाते हैं। मैं एक कॉल मान के एज्यूम कर रहा हूं। हाँ जी, पहले पैसा ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे? ड्यू करेंगे। तो एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ या ना? बेटा खून खोलना चाहिए। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। एसेट है आपका? यस और नो? ये भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मैंने पैसा ड्यू दिखा दिया। अब इस पैसे को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर टू ऑल? चलिए, अब ये हमारी लमसम की एंट्रीज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। साथ में कौन सा वर्ड आना चाहिए? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर लिखा तो है नहीं बेटा, लिखा हुआ है नीचे लमसम में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यूज होगा इंस्टेड ऑफ ओनली द एप्लीकेशन अकाउंट। अगर हमारे पास फालतू पैसा आ गया तो या तो हम एडवांस रख लेंगे या फिर रिफंड कर देंगे। सही है? बोलो बेटा यस और नो? नो सर, लमसम है। लमसम में एडवांस काहे का रखोगे? सारा पैसा आज के आज आ तो गया, तो पैसे को क्या करना है? रिफंड। एडवांस नहीं कर सकते बेटा। क्लियर? ये लिख के फटाफट बेटा क्रॉस करना है, नोट्स है ना? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या रहता है? अगर मुझे मेरे इशूड शेयर से कम लोगों ने सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया। फुल सब्सक्रिप्शन अगर पूरा पैसा आ गया तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक। ये किस केस में है? ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अलॉटमेंट करने की पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। आज की डेट में अगर बात करूंगा, लाखों करोड़ों एप्लीकेशंस होती हैं, तो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। उनका सॉफ्टवेयर लगाया होता है और उस हिसाब से वो सारा काम कर देते हैं। थोड़ा समझ आया? हाँ या ना? तो भाई साहब किसके पास है पावर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशन क्या होता है? अपनी मर्जी से उनके पास पावर है, वो चाहे तो किसी को अलॉटमेंट करेंगे, चाहे तो नहीं करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। क्लियर टू ऑल? चलिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं। अब बारी है किसकी? एस्बा। एस्बा क्या था? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये क्या होता है सर जी? पहले क्या होता था? कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती थी। जब कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती थी, पब्लिक उस पर प्रॉस्पेक्टस पर विश्वास करती थी। जिसको विश्वास हो गया वो कंपनी को ड्राफ्ट, चेक वगैरह भेज देते थे। तो कंपनी का ना एक बैंक अकाउंट होता था, पैसा इसमें पड़ा रहता था।
ये कौन सा बैंक अकाउंट होता है? सेपरेट बैंक अकाउंट, जो इस इशू के लिए हमने स्पेशल खुलवाया है। अब अगर तो इशू सक्सेसफुल रहा, इसके बदले में कंपनी ने शेयर दिए, तो पैसा कहाँ चला जाएगा? कंपनी के पास। अदरवाइज पैसा किसके पास चला जाएगा? पब्लिक के पास। किस चीज के लिए? रिफंड के लिए। ये प्रोसेस पुराने जमाने का था। भाई साहब इसमें पैसा तुम्हारा कहाँ तक फंस सकता है? मैक्सिमम 60 दिन। 15 दिन रिफंड के लगा लूँ तो कितने दिन? 75 डेज। तो भाई अब 75 डेज ना तो पब्लिक को कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही कोई शेयर्स मिल रहे हैं। तो भाई दूसरा, कल को कंपनी भाग गई, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो अब जो तरीका है, कंपनी पब्लिक ने शेयर लेने, बैंक अकाउंट किसका? कंपनी का या पब्लिक का? पब्लिक अपने बैंक अकाउंट में से, आपका अपना अकाउंट है, आप अपने बैंक अकाउंट में से SI, ऐसे स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन समझते हैं? कल को भाई साहब आपकी शादी हुई, बच्चे हैं, उनकी स्कूल फीस भरनी है, आपके दिमाग में नहीं रहा। आपने कोई इंस्टॉलमेंट भरनी है LIC की, आपके दिमाग में नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं? बैंक को ऑर्डर दे देते हैं, या फोन की ऐप से भी ये काम हो जाता है कि हम लोग क्या काम करेंगे, ये ड्यू डेट को ये पेमेंट ड्यू होगी, आप मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देना। बड़ा इजी है। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली तुमने? नहीं ली, मैं जानता हूँ, जो शक्ल बता रही, जिस बच्चे ने ले रखी है, तो वो पैसे अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाते हैं या हमें हर बार पे करने पड़ते हैं? ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ओके, चलिए, वेरी गुड। नाउ अब इस पर आते हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शन बेटा? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो बैंक को पब्लिक एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देती है कि सर हमने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, अब मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े, 10 लाख में से मैंने 4 लाख शेयर एप्लीकेशन के लिए यूज करने हैं। अकाउंट का बैलेंस कितना होएगा? 10 लाख। यूजेबल कितना होएगा? 6 लाख। ब्लॉक्ड कितना होएगा? 4 लाख रुपए। इसी को बोलते हैं, पब्लिक ने कंपनी को क्या भेजी? खाली एप्लीकेशन। लेकिन एप्लीकेशन के साथ बैंक फिर ये जो ब्लॉक्ड अमाउंट है इसके लिए लिख के दे देता है कि हाँ जी हमने इनके अमाउंट को क्या कर रखा है? ब्लॉक। तो साथ में आ जाता है वर्ड, वही एप्लीकेशन सबमिटेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब ध्यान से सुनना, जब तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं करती, पैसा किसके अकाउंट में पड़ा है? पब्लिक के अकाउंट में। क्या ये 4 लाख पर ब्याज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये पैसा किसके अकाउंट में है? पब्लिक। लेकिन यूजेबल कितना रहता है? 6 लाख। विड्रॉ कितना कर सकते हो? 6। 10 लाख विड्रॉ नहीं होगा। अब सर जी इसी को बोलते हैं हम एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। कंपनी के पास, अगर कंपनी ने, या तो कंपनी ने क्या कर देनी है? अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट की तो ये 4 लाख अलॉटमेंट के कारण किसके अकाउंट में चला जाएगा? कंपनी। अगर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो ये ब्लॉक हट जाएगा। यूजेबल कितना हो जाएगा? 6 + 4 = 10 लाख रुपया। बस, दिस इज कॉल्ड एस्बा और एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें सर ये सारी कहानी लिखी हुई है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वुड लिमिटेड ने 1 लाख शेयर, एक कितने का है बेटा? 10 रुपए का। 5 रुपए किस पर देने हैं? एप्लीकेशन। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। मिस्टर भरत ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 1000 शेयर्स के लिए। हाँ जी, 1000 शेयर्स पर उसको कितने रुपए चाहिए? 1000 × 5 5000। तो कितने ब्लॉक करवाएगा? 5000 रुपए। बैंक 5000 रुपए लियन मार्क कर लेगा और भरत को मिले कितने शेयर? 500। बैंक कितने ट्रांसफर करेगा कंपनी के अकाउंट में? 500 × 5 2500 रुपए। क्लियर? अच्छा, अगर 1000 मिलते तो बैंक 1000 के 1000। अच्छा, 5000 में से बैंक ने कितने ट्रांसफर कर दिए? 2500। बाकी का जो बैलेंस है 2500 वो भरत के अकाउंट में अनब्लॉक हो जाएगा। अब आते हैं इसकी ना जर्नल एंट्रीज, इसकी जर्नल एंट्रीज मोस्टली बच्चे इग्नोर करते हैं। आइए, पार्ट ऑफ होमवर्क था बेटा। ग्रोहे लिमिटेड, ग्रह लिमिटेड नहीं है, कौन है? ग्रोहे लिमिटेड। एप्लीकेशन मंगवाई 1 लाख, 10 ईच पेबल ऑन एप्लीकेशन यूजिंग एस्बा फैसिलिटी। एप्लीकेशन कितनी आई? 1.5 लाख की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड
अलॉट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. समझ आया? आवाज यस नो यस नो. ये कारण क्या है बेटा? ये समझ आया कुछ बेटा? ये एंट्री समझ आई? तुमने मंगवाए कितने? 1 लाख. 1.5 लाख की एप्लीकेशन आई. पैसे किसके हिसाब से क्रेडिट हो रहे हैं? 1 लाख. प्रैक्टिकली एंट्री पहले दिन नहीं बन रही. पहले दिन तुम्हारे बैंक में कोई पैसा नहीं आया. पहले दिन क्या आई है? सिर्फ एप्लीकेशन. पैसा कब आएगा? 60th डे को, जब तुम क्या भेजोगे उनको? लेटर ऑफ अलॉटमेंट बैंक को. साथ ही बैंक तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देगा और हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अब रिसीव हुई है. जो आपने क्या करी है? अलॉटमेंट. साथ ही इक्विटी शेयर्स अलॉटेड. क्लियर टू ऑल. इसके बाद है रॉक स्टार. कितनी एप्लीकेशंस के लिए इनवाइट किया? 1 लाख. 10 ही 4 देने हैं एप्लीकेशन पर, बाकी जो भी हैं 3 एंड सो ऑन. एसबा फैसिलिटी 1,60,000 की एंट्री हुई. हाँ जी, अब ध्यान से सुनना. एसबा फैसिलिटी कब यूज हो रही है? एप्लीकेशन स्टेज पे, अलॉटमेंट स्टेज पे, कॉल स्टेज पे. सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा ब्लॉक पड़ा है. अलॉटमेंट पे तो क्या हो रहा था? कंपनी तुमको फोन करती है कि मेरे लाल पैसा भेजो. वहां पे एसबा का कोई यूज नहीं है. कॉल स्टेज पे एसबा का कोई यूज नहीं है. अगर यही हम नॉर्मल एंट्री करते, कितनी एप्लीकेशंस आई? 1,60,000. साथ में मेरे को चेक आते. अब कौन सी फैसिलिटी है? एसबा. खाली क्या आई है 1,60 की? एप्लीकेशन. चेक वगैरह कुछ भी रिसीव नहीं हुआ. तो जो पैसा है वो किस डेट को मिलेगा? जब मैं क्या करने वाला हूं? अलॉटमेंट. तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,60 के हिसाब से, 1 लाख के हिसाब से, 1 लाख के हिसाब से. तो 1,60 × 4 लिख के क्रॉस कर देना. मेन बस इसमें यही है और कुछ भी खास नहीं है. सिर्फ पहली एंट्री. अदर मेथड में, अदर देन एसबा मेथड यूज होता तो एंट्री क्या बनती मेरे लाल? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितने रुपए? 1,60,000 × 4 कितने रुपए? 6,40,000. व्हाट इट? यहां पर एंट्री हम कितने से बनाएंगे? 4. बाकी की एंट्री सेम है और यहां पर हमें रिफंड करना पड़ता, क्योंकि 4 ही मिले तो हम रिफंड भी कुछ भी नहीं करेंगे. तो यहां पे लिख लीजिएगा नो रिफंड. ये अदर देन एसबा भी आप लिख लेंगे. अगर अदर देन एसबा मेथड यूज होता तो ये एंट्री होती. यहां पे नो रिफंड है, वहां पे एंट्री क्या बनती? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6,40,000 टू शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए जो हमने अलॉटमेंट करनी थी टू बैंक. कितने रुपए? 2,40,000. तो वापसी का चक्कर खत्म. किसके कारण? एसबा के कारण. ये एंट्री साथ में नोट कर लीजिए फटाफट से. डन. इसके बाद बाकी एंट्रीज अगर आप देखेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री सेम. क्या एंट्री थी अलॉटमेंट की? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. देन बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. सिमिलरली शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल. बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. प्रीमियम में शेयर जब इशू होंगे और पार में क्या क्या फर्क रहेंगे, कौन से अकाउंट यूज होंगे, इसकी कहानी देखेंगे हम अगले एपिसोड में. थैंक यू ऑल. गुड बाय. होप यू एंजॉयड योर लेक्चर.